बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी डीलर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट राना मेहताब नासिर। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो बहरिया टाउन कराची में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है जैस्मीन मॉल। इसके बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग देंगे राना अतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अतर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? तो जी अतर भाई, हमारे नाज़रीन को बताएं जो जैस्मीन मॉल बहरिया टाउन कराची में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, जो प्रॉपर ये मॉल ही है, इसमें कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या ऑफिस नहीं होगा। हमें सबसे पहले जो हमारे कस्टमर होते हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं कि इसकी लोकेशन कैसी है। तो इसकी लोकेशन के बारे में हमारे ज़रा व्यूवर्स को बता दें। जी बहुत शुक्रिया मेहताब भाई। जी नाज़रीन, लोकेशन पे बात करता चलूँ तो जैसे ही आप मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं तौहीद स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, और तौहीद स्क्वायर से जैसे ही हम लेफ़्ट टर्न लेते हैं प्रेसिडेंट 1 की तरफ, तो जो मेन जिना का कमर्शियल है, इसकी बैक साइड पे जो प्रेसिडेंट 1 के सामने जो कमर्शियल हमारे पास मौजूद है, 266 गज़ का कमर्शियल एरिया है वो। उसमें 13 नंबर प्लॉट से लेके 19 नंबर प्लॉट तक जो है ये 7 प्लॉट्स पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। 266 गज़ का एक प्लॉट है ये, और ये तकरीबन 1800 गज़ एरिया है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने के लिए। यानी आप कह लें कि जनाब बैक कमर्शियल पे, बैक जनाब कमर्शियल है, जहाँ पे सुजुकी शोरूम वगैरह हमारे आ जाते हैं, डीटी टावर, जीनत प्लाजा, इसकी बिल्कुल बैक साइड पे ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ठीक है, लोकेशन को देखा जाए तो लोकेशन तो इसकी बहुत आउट क्लास है। जो मेन जना का कमर्शियल है वो तो ऑलमोस्ट उसकी लोकेशन पहले ही बेहतर होती है। बिल्कुल ऐसा। आप इसके बारे में बता दें, अगर इसका मेन गेट से जो फासला है और इसके आने तक हमें कैसे आना चाहिए, मेन जना से किस तरह से मूव करना चाहिए? तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 200 से 300 मीटर का डिस्टेंस है मेन एंट्रेंस से। ठीक है, मेन एंट्रेंस से जैसे ही आप आते हैं तौहीद स्क्वायर पे मेन जना पे, तो आप लेफ़्ट साइड प्रेसिडेंट 1 की तरफ जब आप टर्न करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो मेन जना के जो कमर्शियल हैं प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी बैक साइड पे जो रोड जा रहा है प्रेसिडेंट 1 और मेन जना के कमर्शियल को जो यानी आप कह सकते हैं कि तौहीद स्क्वायर से हम लेफ्ट साइड जा प्रेसिडेंट 1 आता है उसके सामने, बिल्कुल सामने। ठीक है। अच्छा अतर भाई, हमें इसके बारे में जो सबसे बड़ी बात होती है, जो इन्वेस्टर देखता है कि इनके बिल्डर्स का क्या रोल है, बिल्डर्स का क्या काम है, तो ज़रा इनके बिल्डर्स के बारे में ही बता दें। अच्छा मेहताब भाई, ये क्यू लिंक्स के नाम से बिल्डर्स हैं, जो कि बहरिया टाउन लाहौर में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं अपना, जिनके तकरीबन कुछ 8 से 9 प्रोजेक्ट्स इन्होंने बना के डिलीवर कर दिए हैं बहरिया टाउन लाहौर के अंदर, और तकरीबन 13 से 14 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे बहरिया टाउन कराची के अंदर। ये इनका पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है। और देखें कि कोई भी बिल्डर जब भी किसी नई सोसाइटी के अंदर जाता है तो उसका जो पहला काम होता है वो ये होता है मेहताब भाई कि वो जो टाइम पीरियड दे रहा है उसकी कोशिश होगी कि वो उस टाइम पीरियड से पहले उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करे, तो उसका जो नाम जो वो बैरियर, हाँ जी, ट्रस्ट बिल्ड होता है उसका, और वो जो नाम बहरिया टाउन लाहौर के अंदर अपना बना के आया है, वो उसी नाम को बहरिया टाउन कराची के अंदर भी लेके आए और उसको बरकरार रखे। और ये मेरे ख्याल से बिल्डर आज से नहीं, ये नए बिल्डर नहीं, ये 2003 या 2002 से ये काम कर रहे हैं बहरिया टाउन लाहौर के अंदर। और जैसे मैंने बताया कि 8 से 9 प्रोजेक्ट जो कि ऑपरेशनल है, ऑक्यूपाइड है, और 13 से 14 प्रोजेक्ट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन सिस्टम के चल रहे हैं। अच्छा अतर भाई, जो जैस्मीन मॉल लाहौर के अंदर इन्होंने डिलीवर किया उसके बारे में ज़रा अपडेट दे। बिल्कुल, उसकी भी हमारे पास वीडियोस अवेलेबल हैं, हम अपने क्लाइंट्स के साथ वीडियोस शेयर कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तर्ज का ये कमर्शियल जो है प्रोजेक्ट है, उसी तरीके का ये मॉल जो है यहाँ बनाने जा रहे हैं, उसी को सेम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। यानी उसमें ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड सारे देखें करते हैं। इनकी एक खासियत है क्यू लिंक्स वालों की, देखें हमने इससे पहले डोमिनियन के बहुत सारे प्रोजेक्ट सेल किए हैं, हमने AQ के बहुत सारे प्रोजेक्ट सेल किए हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इनके, लेकिन इनके अंदर जो एक प्लस पॉइंट हमें नज़र आता है और जो चीज़ हमने सुनी है कि ये अपनी जो इनकी शॉप्स होंगी इनके मॉल के अंदर, जो आप परचेज़ करेंगे, जो हमारे क्लाइंट्स परचेज़ करेंगे, वो शॉप्स ये क्लाइंट्स को रेंट आउट नहीं करने देंगे, ये शॉप्स वो खुद रेंट आउट करेंगे अब ब्रांड्स को, ठीक है। इनके, हाँ जी, इनके ब्रांड्स के साथ जो है एग्रीमेंट्स होते हैं, ब्रांड्स को ये 3-3, 4-4 साल, 10-10 साल के एग्रीमेंट्स के ऊपर ये शॉप जो है रेंट आउट करते हैं। ना ही ये शॉप्स कस्टमर किसी लोकल बंदे को रेंट आउट कर सकता है शॉप, ना ही कोई बहरिया का डीलर जो है इस शॉप को बाहर किसी मतलब लोकल बंदे को रेंट आउट कर सकता है। ये सिर्फ जैस्मीन। अच्छा अतर भाई, इसमें ये है कि जैसे ये क्यू लिंक्स वाले ब्रांड्स को शॉप रेंट आउट
आउट करेंगे। अगर हमारे कुछ कस्टमर है वो यानी अपने थ्रू किसी ब्रांड को शॉप रेंट आउट करना चाहते हैं, वो इसमें वो दे सकते हैं? देखिए, मे भी इस तरह की कोई पॉलिसी हो, लेकिन हमने जो अभी तक सुना है कि जैस्मिन मॉल की जो इनकी मैनेजमेंट है, इनकी मैनेजमेंट ही जैसे लाहौर में जैस्मिन मॉल है तो वहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं, तो जैस्मिन मॉल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ही वो सारी शॉप्स जो हैं लोगों को रेंट आउट किए हैं। ठीक है, ब्रांड्स को रेंट आउट किए हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही, जैसे मैंने बताया, सेम वही पैटर्न लेके आ रहे हैं। ठीक है, लोगों की एक अलग चीज़, एक मुनफरिद चीज़ से आगाह कर रहे हैं, एक मुनफरिद चीज़ को मार्केट में ये लेके आ रहे हैं लोगों के सामने, ताकि लोगों को इस चीज़ का पता चले। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे ब्रांड्स आएंगे और सारे जैस्मिन मॉल की मैनेजमेंट ही उनको यहाँ पे लेके आएगी। अच्छा अतर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि इसका जो फ्लोर प्लान है और जो इसकी बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस की, ज़रा उसके बारे में बता दें। अच्छा देखें, इसका जो है बेसमेंट, ग्राउंड और उसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर, जहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर तक आपको मिलते हैं। जो साइजेज़ 320 स्क्वायर फीट का ही जस्ट साइज़ है इनके पास। ठीक है, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको एक ही साइज़ मिलता है 640 स्क्वायर फीट का। अच्छा, अब ऐसा है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर दो किस्म की शॉप्स हैं, एक कॉर्नर और एक जर्नल। कॉर्नर की जो शॉप है उसकी टोटल जो लमसम अमाउंट है वो बनती है 3 करोड़ 85 लाख रुपए, और जो जनरल शॉप है उसकी अमाउंट बनती है 3 करोड़ 50 लाख रुपए। अच्छा, इसमें इन्होंने एक चीज़ ये रखी है कि अगर कोई कस्टमर वन शॉट पेमेंट करके शॉप किसी भी फ्लोर के ऊपर परचेज़ करता है तो ये उसे सालाना जो है वो एक इन्होंने परसेंटेज निकाली हुई है, उस हिसाब से ये उनको रेंट पे करेंगे। फॉर एग्जांपल, हाँ जी, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 करोड़ 50 लाख रुपए की शॉप है, तो अगर कोई कस्टमर उसको जो है लमसम अमाउंट में परचेज़ करता है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका 8% जो है 2 से 2.5 लाख रुपए मंथली। ठीक है, और ये 36 माह मतलब जो है आपको 2 से 2.5 लाख रुपए आपको मंथली ये रेंट पे करेगा जैस्मिन मॉल, अगर आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3.5 करोड़ की शॉप की अमाउंट जो है वो लमसम पे करते हैं। ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, ये 3 साल का प्लान है। इसमें अगर हमारे कस्टमर्स जो हैं वो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर शॉप को लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाह रहे हैं तो उसमें ये प्लान है इनका कि 30% आपकी डाउन पेमेंट है, 20% आपका ऑन पोजेशन है और 50% आपका जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान है जो कि 36 मंथली इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, इसमें डिगिंग की अमाउंट इन्होंने इंक्लूड, इसमें डिगिंग की अमाउंट नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। और जो आपने पहले बात बताई है कि अगर वन शॉट पेमेंट करते हैं तो आपको ग्राउंड के ऊपर और बेसमेंट के अंदर 8%। अच्छा, ये अतर भाई ये प्रॉपर एग्रीमेंट करेंगे उनके साथ, कितने साल का करेंगे? अच्छा देखिए, बेसमेंट के अंदर इन्होंने बताया कि हम 10 साल का एग्रीमेंट करेंगे और बाकी हम 3 साल का एग्रीमेंट करेंगे, ग्राउंड है या फर्स्ट फ्लोर है। अच्छा, इसमें ज़रा बता दें जैसे फ्लोर प्लान है, फ्लोर के ऊपर कौन कौन सी ब्रांड्स आएंगे? देखें, हर किस्म का ब्रांड आएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ब्रांड में आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स कराची में अंदर चले जाएं या लाहौर में देख लें, लकी वन के अंदर आप देख लें कि सारे ब्रांड्स जैसे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे बाटा है, हश पपी है, या मतलब और काफ़ी सारे कपड़ों के ब्रांड है, लिवाइज है, इसके अलावा और काफ़ी ब्रांड्स हैं। मतलब ये सारे यहाँ पे बैरियटन कराची के अंदर एक छत के नीचे ये सारे मतलब आपको मिलेंगे। ठीक है जी, जैसे और इसके अलावा देखें कि इनका जो सबसे प्लस पॉइंट है मेहताब भाई, यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स में ग्रॉस और नेट एरिया जो है वो अलग अलग से कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे AQ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनका 22% जो है ये ग्रॉस एरिया बीच में ऐड करते हैं। डोमिनियन जो है वो अपना 28% जो है ग्रॉस एरिया बीच में ऐड करता है। ग्रॉस एरिया में आपकी इलेक्ट्रिकल स्टील्स आ जाती हैं, आपकी लिफ्ट आ जाती हैं, आपका डक्ट एरिया आ जाता है, आपका लॉबी एरिया आ जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी वो ग्रॉस एरिया के अंदर ऐड हो जाती हैं, जो कि डोमिनियन 28% ऐड करता है और AQ जो है वो 22% ऐड करता है। लेकिन जैस्मिन मॉल के अंदर इनका ग्रॉस और नेट का कोई सीन है ही नहीं। ठीक है, जो एक्चुअल साइज़ है जैसे 320 स्क्वायर फीट का साइज़ है तो आपको 320 स्क्वायर फीट की ही शॉप मिलेगी, उसके ऊपर ही कैलकुलेशन होगी, कोई उसमें नेट नहीं है, कोई ग्रॉस का चक्कर नहीं है। और पार्किंग
पार्किंग की बात करते चलें तो पार्किंग का बहुत बड़ा एरिया वसी इन्होंने जो है ना फ्रंट साइड पे मतलब डबल लाइन पार्किंग इन्होंने दी है, वो हर फ्लोर के ऊपर है। हर फ्लोर के ऊपर जी, बेसमेंट में अलग होगी, ग्राउंड पे अलग है, फर्स्ट पे अलग है, सेकंड पे अलग है, वो पूरा प्रॉपर इन्होंने ये ऊपर तक जो है पार्किंग का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतर भाई। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि बहुत अच्छी तरह हमें ब्रीफिंग दी राना अतर साहब ने जैस्मिन मॉल के बारे में। इसमें इन्वेस्टर को इसलिए भी आना चाहिए कि 2 से 3 पॉइंट इसमें प्लस हैं, ठीक है। बाकी जैस्मिन मॉल के बारे में आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप स्क्रीन पर हमारे नंबर मेंशन है, आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।